नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। लास्ट 6 मंथ्स के जो भी हमारे करंट अफेयर्स हैं, सितंबर से लेके और फरवरी एंड तक या फिर 15 मार्च तक, मार्च का वैसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन कोशिश करूंगा वो भी करा दूं। तो ये हम पूरा का पूरा अपने 2 वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 1 है, इसमें हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं बस वो कवर करेंगे। अब जितने भी मतलब ये नहीं है कि आपका कोई मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाऊँ, नहीं, अननेसेसरी आपको यहाँ टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको हर एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है। मैंने आपको क्या करा दिया है, अपॉइंटमेंट करा दिया, 1-2 क्वेश्चन उससे पूछ लिए जाते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। आपका इंडेक्स रैंकिंग वाला क्वेश्चन पार्ट है, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अभी जो आपको ये पार्ट 1 पार्ट 2 करा देंगे, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इससे आ जाए। पॉलिटी में आर्टिकल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो 5-6 तो आपका यहीं से ही स्कोर हो जाएगा। अब बाकी आपकी किस्मत, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 5 से 6 नंबर आप इन्हीं सिर्फ 3-4-5 वीडियो जो भी हमारे हैं, 5 वीडियोस, इनसे ही पढ़ के आप स्कोर कर सकते हैं। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि इसमें बहुत टाइम मत वेस्ट करिए, बिकॉज ये सिलेबस बहुत वास्ट है। आप कितना पढ़ेंगे, कितना आप यहाँ पर टाइम देंगे 1 नंबर 2 नंबर के लिए? अरे छोड़ो इसको, इसकी जगह कुछ ऐसा आप पढ़ो जो स्कोरिंग हो, जहाँ पर आपको बिल्कुल सॉलिड पकड़ो, ये लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आप अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करिए। 5-6 नंबर अगर यहाँ से आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और पॉलिटी का मैं कोशिश करूँगा वीडियो अगर टाइम मिला तो मैं बना दूंगा, नहीं तो मैं आपको उसका पीडीएफ ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बस जितना आपको बोला है, एक अपॉइंटमेंट का वीडियो, एक इंडेक्स रैंकिंग, एक स्पोर्ट्स न्यूज़ और ये 2 करंट अफेयर्स के वीडियो और एक पॉलिटी का पीडीएफ, बस आप इतना पढ़ लीजिए। यकीन मानिए 6 नंबर तक आपको जीके का पोर्शन कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस 3 महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। वैसे मैंने अपॉइंटमेंट्स बताया है, लेकिन फिर भी ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पिछले 3 महीने में हुए हैं, तो इनको भी जानना आपको ज़रूरी है। ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। अब बहुत हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एक एक चीज़ आपको डिटेल में नहीं बताएंगे। आईसीसी क्या होता है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर, इतना टाइम है ही नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं है ये सब, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये एक एक चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। सिर्फ 1 लाइनर है, बस आपको पढ़ना है कौन क्या है। और अगर आपको लगता है कि हम वीडियो नहीं देखना चाहते हैं या अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, तो भाई पीडीएफ लो और पेपर के 1 दिन पहले पढ़ लेना, काम खत्म, ठीक है। ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन बनाए गए। उषा पादी बीसीएएस, क्योंकि एएआई का एग्जाम है तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ बीसीएएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। क्या नाम है? उषा पादी। अनिल जैन प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के, ए आई टी ए, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। परेश रावल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। क्या नाम है? परेश रावल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन बनाए गए। हरिवंश नारायण सिंह, ये राज्यसभा के वाइस चेयरमैन बनाए गए। पहले भी यही थे, दोबारा से वापस से बनाए गए हैं। चेयरमैन कौन होता है? जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वेंकैया नायडू। तो ये बनाए गए हैं वाइस चेयरमैन, हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। योशिहिदे सुगा अपॉइंटेड एज जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर। आपको पता होगा जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, शिंजो आबे थे इसके पहले, उनकी जगह पर अब बने हैं योशिहिदे सुगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए, आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आप देखिए पेपर को, इंटरनेशनल लेवल के जो भी आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं वो पूछे ही नहीं जाते हैं, मोस्टली इंडिया के ही पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, क्या पता कहाँ से पूछ ले, बाद में कहोगे सर आपने तो जो पढ़ाया था वो आया ही नहीं। तो कोशिश यही है कि पढ़ा देते हैं जो कुछ भी है, बाकी तो आपकी किस्मत। इसके बाद अगला है जेसिंडा आर्डन, ये हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है जेसिंडा आर्डन। देखो भाई, नाम ऐसे हैं ना, आप कितना भी कर लो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा, शायद बस इस वीडियो को एक बार देख लेना, उसके बाद सिर्फ एग्ज़ाम के पहले पीडीएफ ले जाना और रास्ते में पढ़ लेना, वहाँ जाके फाड़ देना, काम खत्म। पीडीएफ मतलब कि अगर चाहना तो मोबाइल में ले जाना, मोबाइल वहाँ ले जाना अलाउ है, ऐसा नहीं होता है कि वहाँ अलाउ नहीं होता है। बाहर आप, जो आपका एग्जामिनेशन रूम होता है जहाँ पे एग्ज़ाम होता है, वहाँ बाहर आप सबमिट कर सकते हैं। तो आप ले जाओ, रास्ते में पढ़ो आराम से, और वीडियो देखने की ज़रूरत है तो देखो, नहीं देखने की नहीं ज़रूरत है तो मत देखो। आगे आ जाते हैं। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा बिकम्स न्यू एमिर ऑफ कुवैत। कुवैत एक कंट्री है, वहाँ के एमिर, एमिर मतलब रूलर या शासक, वहाँ के शासक बने हैं शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। नीतीश कुमार, सबको पता है बिहार में इलेक्शन हुए थे पिछले साल, वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने 7th टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, 7 टाइम, क्योंकि ये सबको पता होगा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा।
तो ये इंपॉर्टेंट है, 7 टाइम बने गए हैं, 7 टर्म है इनका। ठीक है। सोनू सूद स्टेट आइकन ऑफ पंजाब बनाए गए हैं, सोनू सूद फिल्म एक्टर हैं। इंडियन फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर, अब ये शेखर कपूर जो हैं ये आपके इसके चेयरमैन बनाए गए हैं FTII के, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ये शेखर कपूर वाला और एक ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल वाला, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। दिनेश खारा, ये सबको पता है SBI के नए चेयरमैन बने हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरमैन। जॉय बिडेन प्रेसिडेंट बने हैं और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बांग्लादेशी टीम सदत रहमान, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जो भी अवार्ड्स हैं अभी यहाँ पर मैंने नोबेल प्राइज़ आपका कवर नहीं किया है, नोबेल प्राइज़ वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, वहाँ पर मैं आपको पूरा बता दूंगा, नहीं तो आपको PDF दे दूंगा। अभी जो जो इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में था, बहुत हाईलाइट हुआ, बस हमें वो पढ़ना है। सदत रहमान इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़ का अवार्ड किसे मिला है? बांग्लादेश के हैं सदत रहमान। ठीक है। अब एमी अवार्ड्स लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था, अब एमी अवार्ड्स हमको पूरी लिस्ट नहीं पढ़नी, हमको वो पढ़ना है जो इंडिया का कोई मूवी है या कोई फिल्म एक्टर है जिसको उसमें अवार्ड मिला है, बस हमें वो पढ़ना है। तो इंडिया की वेब सीरीज़ थी दिल्ली क्राइम, इसको बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड मिला था। क्या नाम है? दिल्ली क्राइम, बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड मिला था इंटरनेशनल एमी अवार्ड में। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, बुकर प्राइज़ 2020 का बुकर प्राइज़ दिया गया था डॉगलस स्टुअर्ट को, डॉगलस स्टुअर्ट 2020 बुकर प्राइज़, और उनका नॉवल था, नॉवल का नाम था शगी बेन, इसके लिए इनको दिया गया था। आपको नॉवल का नाम नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है 2020 का बुकर प्राइज़ किसे दिया गया है? डॉगलस स्टुअर्ट। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 का बुकर प्राइज़ किसे दिया गया है? डॉगलस स्टुअर्ट। नोबेल प्राइज़ मैं अगले वीडियो में आपको लेके आ जाऊँगा। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है अगला, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2019, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2019 किसे दिया गया है? डेविड एटनबरो, डेविड एटनबरो, डेविड एटनबरो। आ जाइए, वेनिस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे इंडियन डायरेक्टर हैं चैतन्या तम्हा ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता था, और ये पहले डायरेक्टर हैं इंडियन डायरेक्टर चैतन्या तम्हा ने। कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। विकास खन्ना, इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 दिया गया था। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे मिला? विकास खन्ना, सबने नाम सुना होगा, शेफ हैं। इंडियन ओरिजिन फिलेंथ्रोपिस्ट हरीश कोटेचा वॉन सेंद्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सेंद्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, इंडियन ओरिजिन है हरीश कोटेचा, हरीश कोटेचा, सेंद्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज अवार्ड, ये किसको मिला है? ये मिला है अनिका चेब्रुलू, इंडियन अमेरिकन है अनिका चेब्रुलू। ठीक है, आई थिंक शायद 13 या 14 ईयर्स के हैं, और इनको मिला है अनिका चेब्रुलू को, शायद गर्ल है ये अनिका चेब्रुलू, इनको 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज का अवार्ड मिला। ये है इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। नोबेल प्राइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, बाकी जितने यहाँ पर हैं इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़, बुकर प्राइज़, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, एशिया गेम चेंजर अवार्ड, और 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज अवार्ड, और सेंद्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और नोबेल प्राइज़ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ हम डिफेंस की न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे डिफेंस की कुछ एक्सरसाइज होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और कभी कभी पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस किस कंट्री के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है। जैसे कि आपको पता होगा पिछले साल हमारा राफेल आपने नाम सुना होगा, फाइटर प्लेन है। तो राफेल का जो पहला जो उसका आप क्या बोलते हैं 5 राफेल आए थे इंडिया में, तो उनको अम्बाला एयरबेस पर तैनात किया गया था, अम्बाला एयरबेस पंजाब में। तो अम्बाला में जो वहाँ पे किया गया था क्या बोलते हैं आपका राफेल का, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन द राफेल स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो राफेल में शामिल होने वाली पहली वुमेन फाइटर पायलट बनी है, क्या नाम है? शिवांगी सिंह। इंपॉर्टेंट है शिवांगी सिंह। अब देखिए, आ जाते हैं कुछ एक्सरसाइज हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कौन सी एक्सरसाइज किसके किसके बीच होती है। इंदिरा नेवी, इंदिरा इंडिया और रशिया, तो यानी कि इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है इंदिरा नेवी। आपसे ये पूछ सकता है, नाम देगा और बोलेगा किस किस कंट्री के बीच होती है, तो बस आपको इतना याद, बाकी ये सब नहीं पढ़ना है, कहाँ हुआ था क्या हुआ था, सिर्फ नाम याद रखो और किस किस कंट्री के बीच होता है। तो किस किस कंट्री के बीच होता है? इंडियन नेवी और रशियन नेवी। क्या नाम है? इंदिरा नेवी, एक्सरसाइज का नाम है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, अगली एक्सरसाइज है पासेक्स। पासेक्स क्या है? इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी की एक्सरसाइज है जिसका नाम है पासेक्स।
क्या नाम है, पासेक्स। इंडियन नेवी एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी, इंडियन नेवी एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी। अब इसके बाद अगली आती है जिमेक्स। जिमेक्स क्या है भाई, ये क्या है, इंडियन नेवी और जापान नेवी इनके बीच है। तो जे का मतलब है जापान, आई का मतलब है इंडिया। ठीक है, याद रखना, जिमेक्स इंडियन नेवी और जापानीज़ नेवी। जापानीज़ मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, JMSDF, इनके बीच होती है इंडियन नेवी और जापानीज़ मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, जापानीज़ नेवी भी बोल सकते हैं, जिमेक्स नाम है। आगे आ जाते हैं बोंगो सागर। बोंगो से आप नाम समझ ही गए होंगे, बांग्लादेश और इंडियन नेवी। बोंगो सागर, बांग्लादेश और इंडियन नेवी। ठीक है, आगे आ जाइए, सुरक्षा कवच, एक ये एक्सरसाइज होती है, एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज है, महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी के बीच हुई थी, तो ये कंडक्ट कराई गई थी, इसका नाम है सुरक्षा कवच। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए, स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स SLI यानी कि श्रीलंका, या SL से श्रीलंका और I से इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया नेवी और IN श्रीलंका और इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज, स्लाइनेक्स सॉरी, श्रीलंकन नेवी और इंडियन नेवी। सारे सिर्फ नाम याद रखिएगा और एक्सरसाइज, सॉरी, कंट्री का नाम और एक्सरसाइज का नाम, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज हुई थी 4 कंट्री, इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद अगला आता है सिटमैक्स। अब सिटमैक्स देखो भाई, 3 अलग अलग कंट्री हैं, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, क्या नाम है, सिटमैक्स। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, सिटमैक्स। नेक्स्ट है सिम्बेक्स। अब यहाँ पर सिम्बेक्स है, बायलेटरल है, मतलब 2 ही कंट्री हैं। सिम्बेक्स, इंडिया और सिंगापुर, सिम्बेक्स। ऊपर वाली इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड। सिटमैक्स, कंफ्यूज मत होइए, सिटमैक्स ये ट्राईलेटरल है, 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड। और सिम्बेक्स है, बायलेटरल है, 2 कंट्री हैं, इंडिया और सिंगापुर। ठीक है, और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, आप सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे। ठीक है, आगे आ जाते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। VIP एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 अराइव्ड एट न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए नया एक ये हमारा क्या बोलते हैं आपका व्हीकल, प्लेन जो है हमारा नया आया है, VIP एयरक्राफ्ट है, इसका नाम दिया गया है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एयर इंडिया 1। आजकल ये इसी से ही ट्रैवल करते हैं, एयर इंडिया 1। जैसे आपको पता होगा US प्रेसिडेंट के लिए है, क्या है, एयरफोर्स 1, ऐसे ही ये इंडिया का है, एयर इंडिया 1, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, बेसिकली VVIPs के लिए। नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अटल टनल, ये इंपॉर्टेंट है, अटल टनल ये कहाँ पर है, रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, लेंथ है 9.02 किलोमीटर्स। नाम याद रखिएगा, अटल टनल, कहाँ पर है, रोहतांग में, 9.02 किलोमीटर्स लंबी है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड भारत रत्न रेसिपिएंट श्री प्रणब मुखर्जी पास्ड अवे, 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाम याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लेता है अभी रिसेंटली भारत रत्न रेसिपिएंट प्रणब मुखर्जी की डेथ हुई, वो कौन से प्रेसिडेंट थे, तो पता होना चाहिए 13 प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 14th हमारे रामनाथ कोविंद है, 13 प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। चलिए, अगला है रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगदी पासेस अवे, आपको पता होना चाहिए कौन थे ये, रेल राज्य मंत्री। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इनको हटा दीजिए, इंपॉर्टेंट है अगला, SP बाला सुब्रमण्यम, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई। यहाँ पर हम ऑबिचुरीज की बात कर रहे हैं जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, SP बाला सुब्रमण्यम, सिंगर। इसके बाद जो रूबी, स्कूबी डू, ये कार्टून सीरीज आती है, US की कार्टून सीरीज है स्कूबी डू, उसके फाउंडर हैं, मतलब कि क्रिएटर हैं, उन्होंने ही बनाया था, जो रूबी, इनका अभी रिसेंटली पिछले साल डेथ हुई है। इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट S पद्मावती पास्ड अवे, क्या नाम है, S पद्मावती। तो आपसे ये पूछेगा, हो सकता है पूछ ले इस तरह से कि डॉक्टर S पद्मावती पास्ड अवे रिसेंटली एंड शी बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन, इस तरह से पूछ सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्डियोलॉजिस्ट थी और पहली फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी। नेक्स्ट आता है स्वामी केशवानंद भारती, एडनीर मठ, एक मठ है आपका साउथ में, वहाँ के ये प्रमुख थे, इनका नाम था स्वामी केशवानंद भारती, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है। फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी, डॉक्टर गोविंद स्वरूप। अब आपसे पूछ लेगा गोविंद स्वरूप की डेथ हुई, बताओ भैया कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड थे, एस्ट्रोनॉमी, और इनको क्या बोला जाता था, फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी, डॉक्टर गोविंद स्वरूप। ठीक है, फॉर्मर असम चीफ मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, सैयदा अनवरा तैमूर,
इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एकमात्र वुमेन सीएम है, रह चुकी थी कहाँ की, असम की, ठीक है, एकमात्र वुमेन सीएम। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन कार्टन चैपमैन, इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, इंडियन टीम के फुटबॉल कैप्टन थे, ठीक है। लेजेंडरी गुजराती सिंगर कौमुदी मुंशी पास्ड अवे। कौमुदी मुंशी अगर पूछ लिया जाए कि ये कौन थे, गुजराती सिंगर थे। इसके बाद शोभा नायडू, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई, कुचिपुड़ी डांसर, ठीक है। केशु भाई पटेल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात पास्ड अवे। केशु भाई पटेल क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, जिनका रिसेंटली लास्ट ईयर डेथ हुई थी, नवंबर में आई थिंक हुई थी शायद। बस इतनी है इंपॉर्टेंट आपकी पिछले 3 महीने की करंट अफेयर्स। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में लाया नहीं हूँ क्योंकि कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब इसका एक सेकंड पार्ट ले आएंगे, वहाँ पर आपको बता देंगे, और अगर कुछ बचेगा नोबेल प्राइज़ मैं सेकंड पार्ट में आपका इंक्लूड कर दूंगा, और अगर कुछ और बचता है इंपॉर्टेंट तो मैं देख लूँगा, तो उसमें आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर दूंगा। और पॉलिटी के लिए कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको वीडियो दे सकूँ, नहीं तो फिर PDF ज़रूर दूंगा। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है, बस आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।